कैसे हालात चल रहे हैं भाई? भाई आपके सामने ही है, यकीन करें बहुत बुरे हालात इस टाइम चल रहे हैं मुल्क के। आपको हालात बयान नहीं कर सकते कि जितने खर्चे बढ़ गए हैं, जितनी महंगाई हो गई है, और इन हुक्मरानों ने तो हद कर दी है। यकीन करें दिल कर रहा है कि या तो ये मुल्क छोड़ जाएं या मर जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ मुल्क में यकीन करो कैसे रहें, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा निज़ाम नहीं चल रहा। 5 दिन हो गए हैं, कसम वाली बात है, एक भी मोबाइल मैंने सेल नहीं किया। मेरी मोबाइल की शॉप है, एक मोबाइल मैंने सेल नहीं किया। परचेजिंग कितनी की है? परचेजिंग आ रही है, लोग मोबाइल सेल करने आ रहे हैं, लेकिन पास पैसे नहीं हैं। मोबाइल सेल होंगे तो हम आगे भी लेंगे ना। मोबाइल ले लेके रखी जाएंगे दुकान में तो कितने को पैसे हमारे पास? जारी बात है, एक लिमिट में रह के कारोबार कर रहे हैं ना। काउंटर लगाया हुआ है? काउंटर लगाया हुआ है, तो अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मोबाइल कैसे परचेज़ करेंगे? जारी बात है, मोबाइल सेल होगा तो मोबाइल लेंगे ना उन पैसों का। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई महंगाई नहीं हुई, लोग वैसे रो रहे हैं। अगर तो मेरी आवाज़ उन तक जाए तो वो सुने। आप मुझे बताएं कि कभी उस जो वज़ीर आज़म बना हुआ है ला के उसको हमारे ऊपर मसलत कर दिया है, डायरेक्ट एक सेनेटर है, कभी उसने पेट्रोल डलवाया? मैं कसम उठा के कहता हूँ कि वो अपने घर का कभी आटा भी लेने नहीं गया होगा दुकान पे। उसको चीनी की कीमत का पता नहीं होगा, कभी लेने नहीं गया। कभी उसने पेट्रोल नहीं अपनी जेब से डलवाया होगा। उसको कहते कैसे पता चलेगा कि हम गरीबों का क्या हाल है? वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और वो बैठ के मीडिया के सामने मीडिया टॉक कर देते हैं। तो बस इसलिए बैठे हुए हैं ऊपर वो, हम गरीबों को दबाने के लिए। इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि यकीन करो दुकानों का, अब आज 1 तारीख है, कसम वाली बात है, परेशानी बनी हुई है कि दुकान का किराया कैसे देना है। कितना किराया? रेंट पे रह रहे हैं, 15,000 किराया। घर रेंट अपना? पे रहे, घर अपना है मेरा। बेसिकली घर शकरगाड़ा, इधर काम करने के लिए आए हुए हैं, काम करने के लिए इधर आए हुए हैं, लेकिन बेहतर है कि घर जाके बैठ जाएं। हकीकत बात है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मुल्क ही छोड़ देना ये, बस यही हल नज़र आ रहा है। बाकी और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक हो ना कि हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं कि आगे कुछ हो जाएगा, जो भी हुक्मरान आता है बस ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जलील करके चले जाते हैं। यकीन करें कि हद हो गई है, खीर हो गई है। खुद बिजली फ्री ले रहे हैं, पेट्रोल फ्री, प्रोटोकॉल, ऐसे ये वो बातें करके चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा गरीबों का क्या कसूर है यार? हम गरीब हैं, कैसे अपना निज़ाम चलाएंगे? ना हमारे इतने कारोबार हैं, ना हम करप्शन कर रहे हैं, ना हम डाके डाल रहे हैं। अगर तो हम करप्शन करें, डाके डालें, तो फिर हमें कोई टेंशन ना हो, पेट्रोल 500 का लीटर हो जाए, कोई बात नहीं। अगर मैं चोरी करता हूँ ना तो पेट्रोल 1000 रुपये का लीटर हो जाए, कोई बात नहीं। मैंने कौन से मेहनत करके देने हैं? चोरी करके देने हैं ना। तो इन हुक्मरानों का ये हाल है, चोरी करते हैं ये, इनको एहसास नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे हल्के का MN दानियल अजीज़ साहब, मैं उस तक भी अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। मेरे होते हुए अगर वो हमारे गांव में वोट लेने आ गया तो इतनी शतरौल उसकी करूँगा कि वो याद करेगा। मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ उस तक जानी चाहिए। इतनी शतरौल उस बंदे की करूँगा कि वो याद करेगा। हॉस्पिटल उधर नहीं है, तालीम का निज़ाम उधर नहीं है, कारोबार नहीं है। हम कारोबार के लिए इधर आगे बैठे हुए हैं। यहाँ भी कारोबार नहीं? यहाँ भी अब काम बंद हो गया। पहले चलो शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा था, अब तो बिल्कुल ही बंद है। दुकान पे बैठने को दिल नहीं कर रही है। देखो मेरी दुकान की चाबी, ऐसे घूम फिर के टाइम गुजार रहे हैं, क्या करें? घर भी बैठ के क्या करना, परेशानी है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? तकरीबन 12-14 लाख की हुई है। और प्रॉफिट है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ दुकान का किराया देने के पैसे नहीं है पास। अब रास खाओगे? ये देखो, मैं आपको अपनी पॉकेट दिखा नहीं सकता, कसम से दिखाऊं? दिखा दो, कोई बात कैमरे के नहीं। साथ दिखा दो कोई। ये देख लो, मेरी जेब में ये पैसे हैं बस। ये 60-70 रुपये हैं आई थिंक, मेरा ख्याल यहाँ 100-150 रुपया होगा। 200-250 रुपये आया तकरीबन। ये 200-250 रुपया। और कारोबार कैसे करना है? मोबाइल कोई सेल करने है, कैसे ले? ठीक है जी, ये बात है। यकीन करो बहुत परेशानी बनी हुई है। तो खुदा का खौफ करें, कुछ इस मुल्क का सोचें। हम गरीबों को जीने दें। गरीब मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन देखें जी एहतजाज कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी हमने एहतजाज किया इस मार्केट में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। और बिजली के बिल कम करने के बजाय, रेट कम करने के बजाय उन्होंने रेट पेट्रोल का बढ़ा दिया। उनको क्या परवाह है यार? हालांकि एहतजाज हो रहे हैं, उनको चाहिए था कि कोई रिलीफ दे।
ऐलान करें कि ठीक है जी हम कुछ कर रहे हैं, किसी तरीके से जो है ना गरीब लोगों को रिलीफ देंगे। रिलीफ देने के बजाय उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया।